तो आई होप आपने अभी तक डेडपूल एंड वुल्वरीन की मूवी देख ही ली होगी, और अगर नहीं देखी है तो प्लीज इस वीडियो को मत देखना, स्पॉइलर मिल सकता है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको डेडपूल एंड वुल्वरीन के कुछ हिडन डिटेल्स के बारे में बताऊंगा जिसे शायद आपने नोटिस भी नहीं किया होगा। और इस वीडियो में ऐसे ऐसे डिटेल है जिसको जानने के बाद आपका माइंड ब्लो हो सकता है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना। तो मूवी के ओपनिंग सीन में ही डेडपूल यहाँ पर डांस करता है जो की बाय 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 सॉन्ग है। और इस सीन में जो डेडपूल डांस कर रहा है वो रायन रेनॉल्ड्स नहीं है, बल्कि इस डांस को निक पॉल ने किया है, जिसे इस मूवी में डांस पूल भी कहा गया है। इसके बाद वाला डिटेल उन्हीं लोगों को पता होगा जो कि पोस्ट क्रेडिट का वेट कर रहे थे, जो कि है लेडी डेडपूल के बारे में। और लेडी डेडपूल का आवाज दिया है रायन रेनॉल्ड्स की वाइफ ने, और वाइफ के साथ साथ पूरा का पूरा खानदान इस मूवी में है। इस सीन में हम किड पूल को देख सकते हैं जो कि रायन रेनॉल्ड्स की बेटी ने प्ले किया है, और इसी सीन के दूसरे पार्ट में हम बेबी पूल को देखते हैं, और ये भी रायन रेनॉल्ड्स के बेटे ही है। और इनके साथ साथ यहाँ हमें एक उड़ता हुआ डेडपूल का सर भी दिखाया गया था, जिसे आवाज नेथन विलियन ने दी है। इसके बाद ओपनिंग सीन के थोड़ी देर बाद हमें डेडपूल का सीन दिखाया जाता है जो कि 616 यूनिवर्स में आया हुआ है 2018 में, और वो अवेंजर बनने के लिए यहाँ अपना इंटरव्यू देता है हैप्पी होगन को। और यहाँ पर भी हम बहुत अच्छे अच्छे डिटेल को नोटिस कर पाते हैं, जैसे कि ये फॉक्स मैगजीन जिसमें पेपर पॉट्स की तस्वीर बनी हुई है। उसके बाद हमें कैप्टन अमेरिका का शील्ड प्रोटोटाइप भी देखने को मिलता है। उसके बाद हैप्पी के पीछे में ही हमें मार्क II हेलमेट भी देखने को मिलता है। उसके बाद ये कार्ड हमें देखने को मिलती है जो कि एजेंट कोल्सन की थी, और ये चीज हमने अवेंजर्स मूवी में देखी है। और जैसा कि ये 2018 की टाइमलाइन है, तो यहाँ पे अभी तक टोनी स्टार्क की डेथ नहीं हुई, और उसका पहला आर्क रिएक्टर यहीं पे रखा रहता है। और इसके बाद आ जाते हैं वर्ल्ड वाले सीन में, जहाँ पे सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है थॉर के हेलमेट में, जो कि कॉमिक बुक एक्यूरेट है। इसके बाद यहीं पे हम कैप्टन अमेरिका की वर्ल्ड वॉर II वाली शील्ड भी देखते हैं। उसके पीछे शील्ड हेल कैरियर, फिर थैनोस की शिप, और उसी के अगले सीन में हम यहाँ पे गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की मिलानो शिप को भी देखते हैं। और यहाँ पे ऐसे ही बहुत सारे हिडन डिटेल की भरमार है, जैसे कि चित्तौरी लेवायतन। उसके बाद ये गोल्डन ब्रिज जो कि एक्समैन मूवी में मैग्नेटो ने उखाड़ दी थी, और इसके साथ साथ हमें स्कारलेट विच का डोम भी दिखता है जो कि हमें मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस में दिखा था। उसके बाद जब पायरो डेडपूल एंड वुल्वरीन के सामने आता है, तब वहाँ हम हाइड्रा की कार देखते हैं। उसके साथ साथ हम फैंटास्टिक फोर की भी कार देखते हैं जो कि कॉमिक बुक एक्यूरेट है। उसके बाद जब डेडपूल अलग अलग वुल्वरीन के पास जाता है, तो वो एक बार इस वुल्वरीन के पास आता है जो कि एक एक्स में लटका हुआ होता है, और ये सेम टू सेम कॉमिक बुक से ही उठाया गया है। उसके बाद जब डेडपूल वुल्वरीन को टीवीए में लाता है, तो वो मार्वल को क्रिटिसाइज करते हुए बोलता है कि मार्वल का भी बहुत खराब टाइम चल रहा है। और एज अ मार्वल फैन ये सच है, अवेंजर एंड गेम के बाद मार्वल अब उस लेवल पे नहीं रहा जो वो कभी था, और शायद इस मूवी के बाद वो उस लेवल में आ सकता है। इसके बाद आगे बढ़ने से पहले रायन रेनॉल्ड्स की ये वीडियो देखो। Logan takes place in 2029, totally separate thing. Logan died in Logan. Not touching that. और उसने किया इसका उल्टा। मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं। हमारे परम प्रिय लोगन की इज्जत पे मूते बिना ये फिल्म कैसे बनेगी? तो मैं आपको बता दूं, मूत कर ही बनेगी। उसने लोगन की हड्डी तक नहीं छोड़ी। उसके बाद इस सीन में जब सब लोग अपने अपने यूनिवर्स में जाने की बात करते हैं, तो गैम्बिट बोलता है उसका कोई भी यूनिवर्स नहीं है, और वो शायद वर्ल्ड में ही पैदा हुआ होगा। और गैम्बिट का ये डायलॉग रियल लाइफ से रिजेंबल करता है, क्योंकि गैम्बिट के ऊपर एक मूवी बनने वाली थी जो कि कई सालों तक लटकी रही, और आखिर में मार्वल और फॉक्स का मर्जर हो गया और वो मूवी बनी नहीं पाई। और इसी को टॉन्ट करते हुए इस मूवी में इस डायलॉग को रखा गया है। इसके बाद कार वाले सीन में जब इलेक्ट्रा बोलती है पनिशर भी नहीं रहा, तो वो बोलता है कौन सा पनिशर, यहाँ 5 पनिशर है। और तभी ब्लेड बोलता है मगर ब्लेड सिर्फ एक। और ये फिर से मार्वल का मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि मार्वल 2019 से ही ब्लेड मूवी को बनाने की कोशिश कर रहा है, पर अब तक वो मूवी बन नहीं पाई, इसीलिए अभी तक एक ही ब्लेड है। उसके बाद हम इस सीन में कैसेंड्रा नोआ को इस थ्रोन में बैठे हुए देखते हैं, पर क्या आपको पता है ये थ्रोन थैनोस का है, जिसका पीछे का हिस्सा टूटा हुआ है, और ये भी शायद प्रूव होकर वर्ल्ड में आ चुका है। और जैसा कि हमने मूवी में देखा है, कैसेंड्रा नोआ डेडपूल एंड वुल्वरीन को बोलती है कि कोई एक जादूगर आया था जो कि मुझसे लड़ने की कोशिश कर रहा था, और मैंने उसे भी ठिकाने लगा दिया। तो ये बोलने से पहले हमें इस मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज का हिंट दे दिया गया था। जब कैसेंड्रा नोआ इस थ्रोन में बैठी होती है, तो उसके पीछे ही डॉक्टर स्ट्रेंज का क्लॉक ऑफ लेविटेशन पड़ा हुआ था। इसके बाद थॉर और डेडपूल का ये वाला सीन, जहाँ पे थॉर डेडपूल को अपने बाहों में लेकर रो रहा था। और दरअसल ये सीन थॉर द डार्क वर्ल्ड का है, जहाँ पे थॉर लोक्यू को अपने बाहों में लेकर ऐसे रो रहा था, और उसी को यूज किया गया। और इसी चीज के लिए डेडपूल पूरी मूवी में परेशान रहता है कि थॉर मेरे लिए क्यों रो रहा था। और इस चीज को ज्यादा सीरियस मत लो, क्योंकि ये डेडपूल वाली चीज है जो कि इस मूवी में ऐसे ही डाल दी गई थी। और कुछ क्रिएटर को मैंने देखा वो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बता रहे कि थॉर डेडपूल को पकड़ कर क्यों रो रहा था। तो जस्ट चिल, ये कुछ नहीं है, बस ये मूवी में यूज किया गया है। और इसके बाद वाली डिटेल एक्समैन के फैंस समझ ही जाएंगे कि इस सीन में जब डेडपूल एंड वुल्वरीन एक सूट के पैर में चढ़ के वहां से उड़ के भागते हैं, तो ये पैर सेंटिनल का है, जो कि हमें एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में दिखाया गया था, और ये सेंटिनल पास्ट वाले हैं। इसके बाद लास्ट वाले सीन में जब 100 डेडपूल से ये दोनों लड़ते हैं, तो वहाँ पे स्टैनली का कैमियो है, जो कि स्टैनली के लिए एक ट्रिब्यूट है। और उसके बाद जब टीवीए में डेडपूल जाता है, तो वहाँ पे उसे कैप्टन अमेरिका की बहुत सारी सीन्स दिखाई जाती है, और ये कॉमिक बुक से लिया गया है, क्योंकि
कॉमिक बुक में डेडपूल का फेवरेट सुपर हीरो कैप्टन अमेरिका ही है। और कैप्टन अमेरिका की बात कर ले तो डेडपूल एंड वुल्वरीन के पोस्ट क्रेडिट सीन में जॉनी स्टॉर्म कैसेंड्रा नोवा को बहुत गंदी गंदी गालियां देता है। और इस बात से कंफर्म हो जाता कि कैप्टन अमेरिका और जॉनी स्टॉर्म दोनों ही बहुत अलग है, भले उनके चेहरे सेम पर वो बहुत अलग है। और ये दिखाकर मार्वल हमें ये बताना चाहता है कि मल्टीवर्स अब आ चुका है और आपको बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर दिखेंगे जो कि 2 शक्ल के होंगे पर उनके बिहेवियर बहुत ज्यादा चेंज होंगे। जहाँ पे कैप्टन अमेरिका थोड़ा सा बैड वर्ड बोलने पे अपने टीममेट को टोकते हैं और वहीं पर जॉनी स्टॉर्म दूसरों को ही गाली दे रहा है। और आज की ये डिटेल वाली वीडियो यहीं तक। और अगर आपको कुछ अलग डिटेल, कुछ हिडन डिटेल्स मिली है तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताना। और मुझे भी मूवी देखते देखते और कुछ मिलता है तो मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूंगा। अब प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कर दिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।